नमस्कार दोस्तों। टाइम कमी की वजह से दोस्तों मैं एफआईआई के डाटा का वीडियो अपलोड करने में असमर्थ था, लेकिन फिर भी कमेंट आने के बावजूद कमेंट आने पर और आपके लिए टाइम निकाला हूं और एफआईआई के डाटा का एनालिसिस यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, उसका वीडियो अपलोड है और एक सर का और वीडियो अपलोड करना है आइडिया सेलुलर पे। रॉबिनहुड सर का कमेंट आया कि आइडिया का उनका कल भी आया था, आज भी आया है, तो उनका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगा इसके पश्चात कोई वीडियो अपलोड करने में असमर्थ हूँ, फिर मैं कल ही वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। तो कमेंट करें तो कल का इंतज़ार ज़रूर करें, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं एफआईआई के डाटा की। सबसे पहले यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं डिलीवरी बेस पे। डिलीवरी बेस पे आप देख सकते हैं कि एफआईआई के डाटा का यहाँ पे जो संकेत मिला था 86 करोड़ का, उसके पश्चात एफआईआई के डाटा में कुछ ज़्यादा खास बढ़ोतरी यहाँ पे नहीं हुई है। देख सकते हैं 800 करोड़ वापस फिर से गिर गया है, 500 करोड़। अभी फ्लैट चल रहा है ना, डाटा अभी फ्लैट चल रहा है, तो इतनी कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है अभी कि बाइंग की कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार मैंने यहाँ पे लोगों का सर्वे किया है, मेरे अनुसार बता रहा हूँ, मैं लोगों को सर्वे किया लोग यहाँ पे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ पे मैंने लगभग 80% मैंने लगभग सर्वे किया था मार्केट का, अलग अलग जगह बहुत होगा, यानी कि समझ लीजिए मैंने कम से कम 30,000 लोगों का सर्वे किया, तो उसी से आकलन हो जाता है। ठीक है, लगभग 30,000 का सर्वे किया मैंने लगभग, तो उस 30,000 में से लगभग 25,000 लोग शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हैं। ठीक है, 30,000 में से लगभग 25,000 लोग शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हैं, तो मैं आकलन निकाला हूँ कि लगभग मार्केट में ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे लोग मार्केट यानी मार्केट नीचे जाना चाहिए, लोगों के अनुसार मार्केट नीचे जाना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं अपने इंडिया के लोग हैं, और डीआईआई से भी अलग है। डीआईआई क्या होता है कि अपना म्यूचुअल फंड वगैरह, ये बड़े जो फंड्स होते हैं घरेलू इन्वेस्टर, तो उनमें अपन डीआईआई के अंदर अपन भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन अपने क्या छोटे इन्वेस्टर हैं। ठीक है, तो मैंने छोटे इन्वेस्टर का ही सर्वे किया है, ना कि बड़े इन्वेस्टर का सर्वे किया है। तो शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हैं, और आप देख सकते हैं खुद डीआईआई भी शॉर्ट सेलिंग करके बैठा है। आपको मैं दिखा दूँ, खुद डीआईआई जो म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, डीआईआई देख सकते हैं, आज भी शॉर्ट सेलिंग किया है, कल भी शॉर्ट सेलिंग किया है, उसके शॉर्ट सेलिंग देखो, शॉर्ट सेलिंग करके बैठा, देखो, है ना, सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करके बैठा है। ठीक है, और लेकिन एफआईआई क्या है कि एफआईआई बाई करके बैठा है। ठीक है, तो सभी का जो थिंकिंग है यहाँ पे आपको मैं, अगर आप ही का जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सब्सक्राइबर में जिस प्रकार मैंने सर्वे किया, तो मैं मान सकता हूँ कि लगभग 80% लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करके बैठे हैं। तो आई एम राइट, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं राइट बोल रहा हूँ। जिस प्रकार मैंने सर्वे किया है, लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे हैं। ठीक है, तो अब सेलिंग करने का यानी कि आपके लिए खुशखबरी कब होगी, जब मार्केट नीचे करेगा तो आपके लिए खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि आपने शॉर्ट सेलिंग करके बैठा है। मार्केट बढ़ेगा तो आपकी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैंने सर्वे निकाला कि शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हैं। चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं, एफआईआई के डाटा पे। ठीक है, तो एफआईआई का डाटा इस प्रकार निकल के आया कि आज इसमें कैश में बाइंग हुई है, लेकिन अंदर के डाटा में आपका इसका खुलासा कर देता हूँ। अंदर के डाटा का क्या खुलासा हुआ है कि कल के डाटा की बात करते हैं अपन, अंदर के डाटा की बात। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हुई थी, ये तो हुई थी, मैंने इसका बता दिया था पूरा। कल की बात करता हूँ, कल का नहीं बता पाया था, कल से शुरुआत करते हैं। कल क्या होता है, इसने 900 करोड़ की बाइंग की थी, तो इसका हिसाब बराबर किसने कर दिया, एफआईआई ने। ठीक है, इधर तो 900 करोड़ की बाइंग और इधर 1000 करोड़ की सेलिंग, तो ये तो हो गया फ्लैट, 1000 करोड़ यहाँ पे 100 करोड़ बल्कि सेलिंग में ही है। लेकिन हुआ क्या कि फ्यूचर में इन्होंने 500 करोड़ की बाइंग की है, ऑप्शन में इन्होंने 1314 करोड़ की बाइंग की है, और स्टॉक्स फ्यूचर में इन्होंने 340 करोड़ की बाइंग की है। तो इस प्रकार आज मार्केट जो निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी में आज बाइंग आई है, और बैंक निफ्टी एक तरीके से फ्लैट रहा। बैंक निफ्टी क्या हुआ, एक तरीके से फ्लैट रहा, क्योंकि ये डाटा इन्होंने ये इंडेक्स को बाई कर रखा था ना, तो निफ्टी में इन्होंने ज़्यादा जोर दिया तो बाई गया। अब कल का क्या होगा, कल का जो डाटा, आज का जो डाटा है 523 करोड़ की 43 करोड़ की से बाइंग है, लेकिन ये तो हो गया फ्लैट, ये तो हो गया बराबर, क्योंकि इन्होंने इधर डीआईआई ने इधर सेलिंग कर दी केस में, तो ये तो मामला चला गया बराबरी पे। अब हुआ क्या, ये देखो इन्होंने फ्यूचर में इंडेक्स को शॉर्ट सेलिंग किया है 74 करोड़ की। ठीक है, ऑप्शन को शॉर्ट सेलिंग किया 38 करोड़ की, और स्टॉक्स फ्यूचर को बाई किया है 646 करोड़ की। तो इससे, इस डाटा से तो ये निकल के आ रहा है। ठीक है, देखो होने को कुछ ही हो सकता है, लेकिन इस डाटा के ऑब्जर्वेशन से मैं तो जो बिल्कुल राइट मैं इसको बताऊंगा, उटपटांग तरीके से नहीं बता सकता, चाहे मार्केट से 1000 पॉइंट यहाँ से चला जाए। ठीक है, लेकिन इस डाटा से ये निकल के आ रहा है कि स्टॉक्स तो यहाँ से बढ़ सकते हैं, समझ रहे हो, स्टॉक्स यहाँ से बढ़ सकते हैं। स्टॉक्स जो इन्होंने कुछ, क्या पता कौन से स्टॉक्स में बाई किया, हज़ारों स्टॉक्स हैं, तो कि इन्होंने जो 746 करोड़ के जो बाइंग किए स्टॉक्स फ्यूचर में, तो वो स्टॉक्स बढ़ सकते हैं जिनको इन्होंने बाई किया है। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स का बढ़ने का ज़्यादा चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि इंडेक्स को इन्होंने शॉर्ट किया है। इंडेक्स को शॉर्ट किया है, तो इंडेक्स इंट्राडे में भलाई ऊपर नीचे थोड़ा चला जाए, लेकिन इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा गिरने का चांस लग रहा है कि इंडेक्स यहाँ पे गिर सकता है। लेकिन देख सकते हैं कि उसके बावजूद यहाँ पे पॉजिटिव खबरें भी है कि आरबीआई की यहाँ पे पॉलिसी निकल के आ रही है 4 अप्रैल को, उसमें 0.25 कट की बात हो रही है, तो उसको वो न्यूज़ हाईलाइट हो जाती है, तो मार्केट प्लस में भी जा सकता है। लेकिन ये फिलहाल जो डाटा ये है कि यहाँ पे इंडेक्स तो नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ी बहुत इंडेक्स में गिरावट आनी चाहिए। ठीक है, और जो स्टॉक्स में थोड़ा सा जो स्टॉक्स इन्होंने बाई किया, उस स्टॉक्स में बाइंग आ सकती है। ओके दोस्तों, यही ऑब्जर्वेशन है आज के डाटा का। और
और इस डाटा से आप DIA के डाटा और FIA के डाटा ये अलग अलग भी देख सकते हैं FIA का डाटा अभी एक बार सेलिंग के पास दो बार बाई, अब DIA का डाटा यहाँ पे एक बार बाई के पश्चात वापस इसमें ये वापस सेलिंग में बैठ चुका है। तो DIA अभी तक साथ है, DIA कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है। तो मार्केट में अभी तक एक तरीके से कहें कि अचानक से बाइंग आने की अभी उम्मीद नहीं है। RBI की पॉलिसी में मान लीजिए 4 अप्रैल को कुछ हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है, तो फिर 4 अप्रैल को मार्केट में चढ़ सकता है। अगर डिस्काउंट नहीं होता मार्केट वापस गिरने का भी दमखम दिखा सकता है। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो कल का ऑब्जर्वेशन ये है कि मार्केट में कल जो इंडेक्स है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि इंट्राडे में बढ़ सकता है, सुबह मान लीजिए बढ़ना वो वोलेटाइल रहता है, तो सुबह की बात छोड़ दीजिए, बाकी तो मार्केट थोड़ी बहुत नीचे ही गिरावट दिखा सकता है। और हालांकि ऑब्जर्वेशन के विपरीत देखें न्यूज़ हाईलाइट हो जाती है कोई भी न्यूज़, तो वो मार्केट को फिर अलग रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।